सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने सीधे सीधे आप पर निशाना साधा। एक तरफ रोजगार मेले में बीजेपी की सरकार किस तरह से रोजगार दे रही है युवाओं को, उसका सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया, तो वहीं पुरानी सरकारों पर निशाना साधते हुए यह कहा कि बिना रेट कार्ड के तो नौकरी तक नहीं मिलती थी पुरानी सरकारों में। राजपूत जी, बड़ी अच्छी बात कही प्रधानमंत्री जी ने। शायद वो मध्य प्रदेश को याद कर रहे थे, जहां व्यापम घोटाला इतना बड़ा है कि बगैर रेट कार्ड के तो कहीं कुछ होता ही नहीं। वो शायद याद कर रहे थे कर्नाटक को, जहां 40% का रेट कार्ड खुला हुआ था। वो शायद याद कर रहे होंगे वसुंधरा राजे के क्या नाम भ्रष्टाचार को। वो शायद याद कर रहे होंगे देवेंद्र फडणवीस के भ्रष्टाचार को। देखिए, सच बात यह है कि प्रधानमंत्री जी की अब कोई भी बात नहीं चलने वाली। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो ये बताएं कि रेलवे के 3 लाख पद खाली क्यों पड़े और 1.5 लाख पद उन्होंने खत्म क्यों किए। प्रधानमंत्री को यह भी बताना पड़ेगा कि पूरे देश के लगभग 29 लाख पद क्यों खाली पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री को यह भी बताना पड़ेगा कि देश में बेरोजगारी की दर 8% क्यों है। प्रधानमंत्री को साथ में यह भी बताना पड़ेगा कि अग्निवीर जैसी योजना ला करके सेना में 4 में से 3 आदमियों को आप 4 साल में निकाल क्यों देंगे। प्रधानमंत्री को यह भी बताना पड़ेगा कि सारी जगहों पे आप पदों की उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां सरकारी पदों का सृजन आप कम क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को ये सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की ये भाषणबाजी से अब काम नहीं चलने वाला। और रही बात रेट कार्ड की, तो प्रधानमंत्री जी आप रेट कार्ड, एक और मैं आपको बता देता हूं, 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़ा गया था और जेल गया था। कौन सा रेट कार्ड था जरा हमें भी बता दीजिए ना, और क्यों घूस ले रहा था 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की रेट कार्ड था उस आदमी का। तो आप इस तरीके की बातें मत कीजिए, मुख्य मुद्दों पर रहिए। विषयांतर करने से काम नहीं चलेगा। आप कर्नाटक में 10 दिन तक लगातार विषयांतर करते रहे, कुछ नहीं हुआ। मणिपुर जल रहा है, आपको वो नहीं है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं जवाब ले लेती हूं अब इस पर। प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दीजिए। ठीक है, भाजपा के प्रचार मंत्री हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं बीजेपी को अलग अलग राज्यों में अपना भ्रष्टाचार जी चित्रा जी, क्या प्रश्न है? मैं सुन नहीं पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राज्य में भ्रष्टाचार का किसी प्रकार का कोई मामला तो सामने नहीं है। जिस कर्नाटक के येदियुरप्पा की बात कर रहे हैं उसमें भी हाईकोर्ट ने अभी उनको क्लीन चिट दी है। लेकिन जो श्रीमान लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ उसकी तो सीबीआई की जांच चल रही है। और जनता दल यूनाइटेड जिसके साथ वो सरकार बनाए हैं, जिन नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री माना है, उन्हीं के अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रमाण दिए थे सबके सामने सार्वजनिक तौर पर कि किस तरह से जमीन के मामले में जमीन लेकर नौकरियां दी जा रही थी। और जुई विश्वास की पार्टी किस तरह से टीएमसी नौकरियां दे रही थी सबके सामने है। किस तरह से उनके एक मंत्री के घर से नोटों का जखीरा बरामद हुआ था, ये भी लोगों ने देखा है। और भाई, भ्रष्टाचार पर कौन भाषण दे रहा है? जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती 420 सिद्ध हुई हो और बेल पर हो, सुप्रीम कोर्ट तक ने उनको रिलीफ नहीं दी हो और कोर्ट के ऑर्डर पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई हो, जिसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो श्री 420 रहे हो। मैं देखो इनके बीच में नहीं बोल रहा था, श्री 420 मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं शांति से बोल रहा था। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। अब गाली गलौज कर रहे हैं। दोनों लोग 420 की केस में श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस में बेल पर हैं। ये सत्य है, ये सत्य से कौन नकार सकता है? श्रीमती 420, श्री 420, ये देखिए, ये आप गालियां दिलवा रही हैं इस बात पर, चित्रा जी, और आप स्टूडियो में बैठा के गालियां दिलवा रही हैं। ये क्या तरीका है? आप गालियां दिलवा रही हैं, मर्यादा का ध्यान रखेंगे। आप गालियां दिलवा रही हैं, दोनों मैं गालियां बकूं? अरे प्रेम शुक्ला जी, मैं गालियां बकूं? मैं गालियां सुनने आया हूं। ठीक है, अगर आप दोनों लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं बाकी मेहमानों के पास चली जाऊंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, ओपनिंग रिमार्क में ये तरीका ठीक नहीं है। सुरेंद्र जी, उन्होंने आपकी बात को गौर से सुना, उनको बोलने नहीं दीजिए, उसके बाद आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। दोनों लोग साथ में बोलेंगे प्लीज। ये आखिरी बार मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज मैं ऑडियो डाउन करा दूंगी। ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अपनी बात आराम से कीजिए। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। आपने मुझे बुलाया, आपने बहस में क्या तरीका है? मैं उनके बीच में एक बार नहीं बोला, मैं शांति से सुन रहा था। श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस में बेल पर है, उनको श्रीमती 420 कहना मेरा संवैधानिक अधिकार है।
श्री राहुल गांधी 420 की केस में बेल पर है। गबन उन्होंने किया 5,000 करोड़ रुपए का। राष्ट्रीय संपत्ति, जो राष्ट्रीय अखबार था, उसका जो है संपत्ति का गबन करने वाले, फ्रॉड और 420 केस झेलने वालों को मेन मुद्दे पर रहते हैं ना, अभी यहाँ पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, ठीक है, उसी मुद्दे पर रहते हैं, व्यक्तिगत किसी के प्रति, ठीक है, थोड़ा सा मर्यादा का भी ख्याल रखेंगे, ठीक है, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जिस मुद्दे पर। अरे आज भूपेंद्र शुक्ला जी, प्रधानमंत्री ने इतने लोगों को रोजगार दिया है, आप रोजगार का भी जिक्र करते हैं, भ्रष्टाचार वाली पुरानी सरकारों का जिक्र हो रहा है। कहां तड़ी पार हुए तेरा अमित जी? नहीं, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी नहीं कहें तो क्या कहें, शिष्टाचारी कहें। लालू प्रसाद यादव जी चारा चोरी के मामले में जो कन्विक्ट हुए उनको शिष्टाचार में जेल हुआ है। जमीन के बदले जो है अगर नौकरियां देने वाले को भ्रष्टाचारी नहीं कहें तो शिष्टाचारी कहें। जिसके घर से करोड़ों रुपए का जो है जखीरा बरामद हुआ और नौकरियां देने के मामले में अपॉइंटमेंट लेटर्स पकड़े गए हों, उनको शिष्टाचारी कहें हम। हाँ। क्योंकि आज तक पर कोई आके स्टूडियो में शोर मचाएगा और आज तक डर जाए इसलिए भाजपा भी डर जाए, ये तरीका है। ये नया जो है परिभाषा, नई भाषावली तय की जाएगी आज तक के द्वारा कि आप कांग्रेस के 420 को 420 न कहें। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गालियां देने के लिए राजपूत जैसे कपूत को बैठा के आप गालियां दिलवाएं।